हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिव्या और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जो है ऑपरेटर्स कि ऑपरेटर्स को हम कैसे अपने सी प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। तो आज का टॉपिक हो गया ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम ये देखें कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो ऑपरेटर्स जो हैं वो होते हैं कुछ स्पेशल सिंबल्स जिनको हम अपने प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं और वो एक या एक से ज्यादा वैल्यूज पे काम करेंगे। तो हम कह सकते हैं ऑपरेटर्स हैं स्पेशल सिंबल्स। दूसरा पॉइंट है दे वर्क ऑन वन और मोर वैल्यूज। अब ये वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? ये वैल्यूज हो सकती हैं हमारे कांस्टेंट, वेरिएबल या एक्सप्रेशन। कांस्टेंट हमें पता है वो वैल्यूज जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, वेरिएबल्स जिनको हम चेंज कर सकते हैं, एक्सप्रेशन यानी कि कोई भी इक्वेशन या समीकरण। तो हम लिख सकते हैं कि दे वर्क ऑन वन और मोर वैल्यूज और ये वैल्यूज हो जाएंगे कांस्टेंट या वेरिएबल और या फिर एक्सप्रेशन अचर, चर और कोई भी समीकरण। इनके ऊपर ये काम करते हैं ऑपरेटर्स। जैसे कौन कौन से ऑपरेटर्स हमें पता हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ऑपरेटर के जो हमें पहले से पता है, हम मैथ्स में यूज करते आ रहे हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। ऐसे ही ऑपरेटर आता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। ये सारे भी हमारे पास में ऑपरेटर्स ही हैं। इसके अलावा कंडीशंस के टॉपिक के अंदर हमने कुछ ऑपरेटर और भी किए थे, जैसे कि क्वेश्चन मार्क और कॉलन। ये सारे ऑपरेटर्स हम पहले यूज कर चुके हैं, लेकिन इस टॉपिक के अंदर या ऑपरेटर्स की क्लास के अंदर हम इनको वापस से रिवाइज कर लेंगे। तो ये हो गए हमारे कुछ ऑपरेटर्स, सारे नहीं है, कुछ ऑपरेटर्स जो हम सी के अंदर यूज करते हैं। तो एक बार फिर से करते हैं, ऑपरेटर्स हैं स्पेशल सिंबल्स जो एक या एक से ज्यादा वैल्यूज पे काम करते हैं। ये वैल्यूज क्या हो सकती हैं? ये हो सकती हैं कोई भी कांस्टेंट, वेरिएबल या एक्सप्रेशन। अब अगर हम देखें टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स कि सी के अंदर कितने टाइप के ऑपरेटर्स हमारे पास में हैं, तो 3 टाइप के ऑपरेटर्स हैं हमारे पास में। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, तो सी के अंदर हमारे पास में 3 टाइप के ऑपरेटर्स हैं। किस किस टाइप के हैं? फर्स्ट है जिसको हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। नाम से ही पता चल रहा है, वो ऑपरेटर जो एक वैल्यू पे काम करेगा, वो ऑपरेटर जो एक वैल्यू पे काम करेगा उसको हम कहेंगे यूनरी ऑपरेटर। यानी कि हम कह सकते हैं वर्क ऑन वन वैल्यू ओनली। जैसे मैंने लिखा है -7। अब ये माइनस क्या बता रहा है? 7 एक नेगेटिव नंबर है, तो ये हो गया हमारा यूनरी ऑपरेटर। या हमने लिखा है +5, 5 के आगे प्लस लगाना मतलब बता रहा है, ये प्लस बता रहा है कि नंबर पॉजिटिव है। तो ये जो साइन शो करने वाले प्लस और माइनस हैं, ये हो गए हमारे यूनरी ऑपरेटर। दूसरा है बाइनरी ऑपरेटर।
ये ऑपरेटर्स दो वैल्यूज पे काम करते हैं, तो हम लिख सकते हैं वर्क ऑन टू वैल्यूज। और इसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे कि हमने लिखा है 7 + 9, तो ये प्लस क्या बता रहा है कि एडिशन कर दो, 7 और 9 को ऐड कर दो या जोड़ दो। ये हो गया हमारा बाइनरी ऑपरेटर। या हमने लिखा है 7 - 5, ये माइनस क्या बता रहा है कि 7 में से 5 को घटा दो या कम कर दो, तो ये हो गया हमारा बाइनरी ऑपरेटर। इसके अलावा मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 × 5, ये मल्टीप्लाई भी दो नंबर्स पे काम करेगा। तो ऐसा कोई भी ऑपरेटर जो दो वैल्यूज पे काम करेगा वो कहलाएगा बाइनरी ऑपरेटर। तीसरा इसके बाद में हमारे पास में है टर्नरी ऑपरेटर। थर्ड है टर्नरी ऑपरेटर, और ये 3 वैल्यूज पे काम करता है। वर्क ऑन 3 वैल्यूज, और वो कौन से होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन मार्क और कॉलन, जो हम कर चुके हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स के अंदर। तो ये हो गए हमारे 3 तरह के ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर जो सिर्फ एक वैल्यू पे काम करेंगे, बाइनरी ऑपरेटर जो 2 वैल्यूज पे काम करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर जो 3 पे काम करेंगे। अब हम देखें कि ऑपरेटर यूज कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यही है, अगर मान लीजिए हमने कहीं पे लिखा हुआ है 7 × 5, 7 × 5, तो मल्टीप्लाई ये साइन जो है क्या बता रहा है, ये एक स्पेशल सिंबल है जो 7 और 5, 7 और 5 दोनों पे काम करेगा, दोनों को गुणा करेगा, तो इसको हम बोलेंगे ऑपरेटर। कोई भी स्पेशल सिंबल जो एक या एक से ज्यादा वैल्यू पे काम करेगा वो कहलाएगा हमारा ऑपरेटर। हम कर चुके हैं। यहां ये मल्टीप्लाई किस पे काम करने वाला है, 7 और 5 पे, तो 7 जो है वो कहलाएगा हमारा ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 1, और दूसरी वैल्यू 5 जो है ये कहलाएगी हमारी ऑपरेंड 2। तो ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल है जो 2 वैल्यूज पे काम करता है, एक से ज्यादा वैल्यूज पे काम करता है, हम ये बोले बेटर है। फिर इसके बाद में अगला हमने किया कि जिन वैल्यूज पे ऑपरेटर काम करता है उनको हम बोलते हैं ऑपरेंड। तो अगर हम डिफाइन करें कि ऑपरेंड क्या है, ऑपरेंड क्या हो गया, वैल्यूज और एक्सप्रेशंस on which ऑपरेटर वर्क्स। कोई भी ऐसी वैल्यू या एक्सप्रेशन जिस पे ऑपरेटर काम करेगा वो कहलाएगा हमारा ऑपरेंड। अब ऑपरेंड जो है वो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, यानी कि यूनरी, बाइनरी या टर्नरी कोई भी हो सकता है। अब आगे चलते हैं और कौन कौन से ऑपरेटर के क्लासिफिकेशंस हैं। अभी हमने क्या देखा था कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, 3 टाइप के हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। अब जितने ऑपरेटर्स हैं उनको हमने 9 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है या 9 फॉर्म्स के अंदर रखा हुआ है। तो नेक्स्ट हम यही कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ
ऑपरेटर्स। तो 9 क्लासिफिकेशन, 9 हमारे पास में क्लासेस हैं जिसके अंदर हमने रखा है। पहला है अरिथमेटिक, ऑपरेटर। जितने हमारे पास में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, यानी कि कैलकुलेशन, अरिथमेटिक इसका सिंपल मीनिंग है कैलकुलेशन। तो जितने कैलकुलेशन के ऑपरेटर्स हैं, यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस, वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं इसमें। प्लस, इसमें आ जाएगा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस, ये सारे ऑपरेटर्स इसमें आएंगे। और इसको देख के ही हमें पता चल रहा है प्लस करना है, यानी कि किसी नंबर को जोड़ना है तो हमें क्या चाहिए, 2 अंक चाहिए, 2 संख्याएं चाहिए, 2 नंबर्स चाहिए। तो इसलिए ये किस टाइप का हो गया, ये हो गया हमारा बाइनरी ऑपरेटर। ये हो जाएगा हमारा बाइनरी ऑपरेटर। जितने ऑपरेटर अरिथमेटिक में आएंगे वो सारे हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स होंगे। दूसरा इसके बाद में, या इसको थोड़ा बेटर फॉर्म में लिख लेते हैं, एक टेबल जैसी ही बन जाएगी हमारे पास में, कि फर्स्ट हो गया हमारे पास में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और ये किस टाइप के हैं, बाइनरी टाइप के हैं। सारे ऑपरेटर्स जो इसमें आएंगे वो सब बाइनरी हैं। और कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, मॉड्यूलस। दूसरा इसके बाद में हमारे पास में आता है वो है यूनरी ऑपरेटर। सेकेंड ऑपरेटर है यूनरी ऑपरेटर। नाम से ही पता चल रहा है इसमें सारे यूनरी टाइप के ऑपरेटर्स आएंगे। कौन कौन से ऑपरेटर्स होंगे वो भी देखते हैं। प्लस, माइनस, ये प्लस और माइनस है साइन शो करने वाले कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो वाले ऑपरेटर्स यहां आते हैं। इसके अलावा प्लस प्लस, माइनस माइनस, साइज ऑफ, और एक ऑपरेटर होता है टाइप कास्टिंग। ये सारे ऑपरेटर्स हमारे पास यूनरी में आएंगे। फिर इसके बाद में अगला ऑपरेटर जो हमारे पास में आता है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। ये भी बाइनरी टाइप के ऑपरेटर्स हैं और रिलेशन शो करते हैं। रिलेशन शो करने का मतलब क्या है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये चीजें शो करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो ऑपरेटर्स आएंगे वो हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल। ये होंगे हमारे सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। अगले इसके बाद में जो आते हैं वो हैं इक्वालिटी ऑपरेटर। अब इक्वालिटी ऑपरेटर जो है ये भी हैं बाइनरी टाइप के, और ये बताएंगे कि दोनों वैल्यूज जो हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। 2 ऑपरेटर्स आएंगे, इक्वल और नॉट इक्वल, ये दोनों हमारे पास यहां पे आ जाएंगे। अगले इसके बाद में ऑपरेटर्स हैं हमारे पास में लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर भी 2 टाइप के होंगे। लॉजिकल में कुछ ऑपरेटर बाइनरी होंगे और कुछ यूनरी होंगे। इसमें 3 ऑपरेटर्स आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में, लॉजिकल एंड, ये साइन है, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, जिसमें से ये दोनों तो बाइनरी ऑपरेटर हैं और ये वाला जो है ये है हमारा
यूनरी ऑपरेटर। तो इसीलिए यहां पे लिखा है कि दोनों टाइप के ऑपरेटर्स हैं लॉजिकल, कुछ बाइनरी और कुछ यूनरी। नेक्स्ट इसके बाद में आता है हमारे पास में असाइनमेंट ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर्स बाइनरी टाइप के हैं, दो वैल्यूज या दो ऑपरेंड्स पर काम करेंगे। कौन कौन से हैं? असाइन, इसके अलावा प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल और मॉड्यूलस इक्वल। ये सारे ऑपरेटर्स हो गए हमारे असाइनमेंट टाइप के ऑपरेटर्स। नेक्स्ट इसके बाद में है हमारे पास में आता है टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर। ये है टर्नरी ऑपरेटर, ये हम कर भी चुके हैं। और इसके अंदर दो ही ऑपरेटर आते हैं, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। ये हमारे दोनों ऑपरेटर्स कंडीशनल ऑपरेटर्स में आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में आता है हमारे पास में कॉमा ऑपरेटर। ये भी बाइनरी ऑपरेटर है और साइन हमें पता ही है, ये हो गया। लास्ट है इसके बाद में बिट वाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर्स के अंदर दोनों होंगे, एक यूनरी और बाकी बाइनरी ऑपरेटर। और इसमें कौन कौन से आएंगे? बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, एक्सक्लूसिव और, वंस कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। ये हमारे पास में सारे ऑपरेटर्स हो गए बिटवाइज के। बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, वंस कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और एक्सक्लूसिव और। ये सारे हमारे ऑपरेटर्स हो गए। तो मैंने कहा था हमारे सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो 9 क्लासेस में डिवाइडेड हैं। और वो 9 क्लासेस कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी? वो हमने अभी अभी की हैं कि वो हैं ये सारे ऑपरेटर्स। पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, बाइनरी टाइप के हैं सारे ऑपरेटर्स हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस। नेक्स्ट इसके बाद में आता है यूनरी ऑपरेटर्स। वो ऑपरेटर्स जो सिर्फ एक ऑपरेंड पे काम करेंगे और वो हो गए हमारा प्लस और माइनस साइन शो करने वाला। ये हमें ध्यान रखना है, ये प्लस माइनस जो है वो साइन वाले ऑपरेटर्स हैं, सिर्फ साइन शो करने के लिए कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो प्लस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, साइज ऑफ और टाइप कास्टिंग। नेक्स्ट है रिलेशनल, जो रिलेशन शो करेंगे। रिलेशन हमेशा दो चीजों के बीच में होगा, इसीलिए ये ऑपरेटर्स हो गए बाइनरी टाइप के। कौन कौन से हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल। नेक्स्ट इसके बाद में इक्वालिटी, जिसमें दो आ गए, इक्वल, नॉट इक्वल। लॉजिकल में लॉजिकल एंड और नॉट। फिर इसके बाद में असाइनमेंट में इक्वल जो असाइन के लिए होता है, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल और मॉड्यूलस इक्वल। नेक्स्ट इसके बाद में हमने किए कंडीशनल ऑपरेटर्स, क्वेश्चन मार्क, कॉलन। और ये अकेले टर्नरी ऑपरेटर्स हैं, ये हमें ध्यान रखना है। सी लैंग्वेज के कभी भी हम किसी टर्नरी ऑपरेटर की बात करते हैं तो वो हमारे कंडीशनल ऑपरेटर ही होंगे। फिर कॉमा ऑपरेटर बाइनरी है, बिटवाइज ऑपरेटर यूनरी और बाइनरी दोनों हैं। इसके अंदर से एक ये ऑपरेटर जो है ये है हमारा यूनरी ऑपरेटर, बाकी सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो सारे हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। ये सारे हो गए हमारे ऑपरेटर्स।
अब ऑपरेटर्स में आगे जाने से पहले हमें रूल क्या क्या फॉलो करने हैं वो देख लेते हैं। तो जैसे मैथ्स के अंदर हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, तो वहां हम रूल यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं बॉडमास। मैथ्स में हम बॉडमास का रूल फॉलो करते हैं। क्या मतलब होता है बॉडमास का? ब्रैकेट सबसे पहले, फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई, ऐड और लास्ट में सब्ट्रैक्ट। लेकिन सी लैंग्वेज इस रूल को फॉलो नहीं करता है। सी लैंग्वेज के दो अपने अलग रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। और पहला रूल है जिसको हम बोलते हैं रूल ऑफ प्रेसिडेंस। फर्स्ट रूल है रूल ऑफ प्रेसिडेंस। कुछ ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी हाई होती है और उनको हम पहले सॉल्व करते हैं। कुछ ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी लो होती है, प्रायोरिटी यानी कि उनकी इंपॉर्टेंस, ठीक है, या उनकी प्रेसिडेंस। तो जिनकी लो होगी उनको हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो ऑपरेटर्स विद हायर प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस आर सॉल्व्ड फर्स्ट। तो वो ऑपरेटर्स जिनकी हायर प्रायोरिटी या हायर प्रेसिडेंस है उनको हम पहले सॉल्व करेंगे। जैसे अगर हम देखें हमारे मैथ्स के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अब इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन से आ रहे थे हमारे पास में? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आ रहा था प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस। इन ऑपरेटर्स के अंदर से प्लस और माइनस की प्रायोरिटी लो है, ठीक है, लो प्रेसिडेंस या लो प्रायोरिटी, जबकि मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस इन तीनों की हाई प्रेसिडेंस है। यानी कि अगर हमारे पास में कोई एक्सप्रेशन आता है जिसके अंदर हमारे को ऐड और मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाद में ऐड करेंगे। या हमें माइनस और मॉड्यूलस दिया है तो पहले मॉड्यूलस बाद में माइनस, तो वो हो गई हमारी प्रेसिडेंस। जिन ऑपरेटर्स की हायर प्रेसिडेंस है उनको पहले सॉल्व करो, ठीक है। हाई प्रेसिडेंस तो सॉल्व देम फर्स्ट। ये हो गया। जैसे कि अगर हम एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज हमारे पास में है 9 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां अगर आप देखेंगे तो मल्टीप्लाई दो जगह है, इसलिए या इसको सिंपल कर लेते हैं, चलिए ये बाद में लेते हैं, पहले हम सिंपल ले लेते हैं। 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसके अंदर देखोगे ये मल्टीप्लाई जो है इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो पहले इसको सॉल्व कर ले। तो क्या आ जाएगा? 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा 15। अब एडिशन करेंगे क्योंकि एडिशन की प्रायोरिटी मल्टीप्लाई से कम है, तो इसीलिए इसको बाद में करेंगे। तो आंसर आ जाएगा 24। ये हो गया हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर पे रूल ऑफ प्रेसिडेंस। जिस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा है उसको पहले सॉल्व कीजिए, जिसकी कम है उसको बाद में सॉल्व कीजिए। दूसरा रूल है हमारे पास में सेकेंड रूल, रूल ऑफ एसोसिएटिविटी। रूल
ऑफ एसोसिएटिविटी। अब कुछ ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज में लेफ्ट से काम करते हैं और कुछ राइट से, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा किस ऑपरेटर की कौन सी एसोसिएटिविटी है। जैसे जो हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करते हैं, इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट, जबकि यूनरी ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी है राइट टू लेफ्ट। तो जिसकी जैसी एसोसिएटिविटी वैसे ही उसकी वर्किंग। तो नेक्स्ट यही लिख लेते हैं, सम ऑपरेटर्स वर्क फ्रॉम लेफ्ट टू राइट while others work from right to left। कुछ लेफ्ट से राइट काम करेंगे और कुछ राइट से लेफ्ट। अब ध्यान ये रखना है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वर्क करेंगे लेफ्ट टू राइट। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वर्क फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि ये लेफ्ट टू राइट वर्क करेंगे। लेकिन इसको यूज कहां करें? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में एक इक्वेशन है जिसमें लिखा हुआ है 9 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3। अब अगर इसमें देखें हमारे पास 3 ऑपरेटर्स हैं। देखिए, एक है मल्टीप्लाई का, दूसरा है एडिशन का, तीसरा है मल्टीप्लाई का। हमें पता है मल्टीप्लाई हमें पहले करना है, लेकिन कौन सा वाला मल्टीप्लाई पहले करें? जो लेफ्ट से आया या जो राइट से आ रहा है? किसको पहले सॉल्व करें? यहां हम यूज करेंगे ये रूल ऑफ एसोसिएटिविटी। क्या कहता है एसोसिएटिविटी का रूल? कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स काम करेंगे लेफ्ट से राइट। यानी कि अगर 2 ऑपरेटर्स आते हैं जिनकी प्रायोरिटी सेम है, 2 ऑपरेटर जिनकी प्रायोरिटी सेम है, उनको लेफ्ट से सॉल्व करो अगर वो दोनों अरिथमेटिक ऑपरेटर। जैसे एक एग्जांपल ये हो गया, या इसके अलावा मान लेते हैं एक दूसरा एग्जांपल है 7 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 मॉड्यूलस 5। ये है। अब इसमें देखिए, इसके अंदर भी ये डिवाइड और मॉड्यूलस दोनों की प्रायोरिटी बराबर है, दोनों ही हमने लिखा था सेम प्रायोरिटी के हैं। तो किसको पहले सॉल्व करें? इसके लिए हम यूज करेंगे रूल ऑफ एसोसिएटिविटी, कि पहले लेफ्ट साइड से सॉल्व करना शुरू करो अगर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं तो यहां पे पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर उसको करेंगे। अब यहां पे जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो यहां पे 9 इंटू 5, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, सेकंड ये वाला मल्टीप्लीकेशन करेंगे और थर्ड ये एडिशन करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको। तो 9 इंटू 5 हो जाएगा 45। मैं एक लाइन में एक ऑपरेटर सॉल्व कर रही हूं, आप एक साथ में भी कर सकते हैं। अब हम करेंगे ये वाला मल्टीप्लाई, तो 45 प्लस 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। अब प्लस करेंगे हम तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 51। ये हो गया हमारा एक ऑपरेटर। वहां पे भी जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब डिवीजन सॉल्व करने से पहले, डिवीजन को सॉल्व करें उसके पहले हमें ये रूल याद रखना है कि अगर हम 2 इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो आंसर इंटीजर में ही
आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे 7 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2 माइनस 2 मॉड्यूलस 5। 5 से 2 को डिवाइड करें, या इसको नंबर चेंज कर देते हैं, 12 कर लेते हैं। चलिए 12 मॉड्यूलस 5। अब हम मॉड्यूलस करेंगे। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, ये हम पहले ही कर चुके हैं। मॉड्यूलस का मतलब है नंबर को डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आए, यानी कि जो शेष भाग आएगा। तो अगर हम 12 को 5 से मॉड्यूलस करेंगे तो हमारे पास में रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो इसीलिए अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 2 बन जाएगा और आंसर आ जाएगा 0। ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन अभी भी हमें मॉड्यूलस के ऊपर कई सारे डाउट्स हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें याद नहीं है। तो नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं कि डिवाइड और मॉड्यूलस की कुछ इक्वेशंस ले लेते हैं और उनको सॉल्व करके देखते हैं। तो डिवाइड का रूल बिल्कुल सिंपल है कि अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोनों इंटीजर हैं तो आंसर इंटीजर ही आएगा, तो आंसर आ जाएगा सिर्फ 2। अगर हमने लिखा है -5 डिवाइडेड बाय 2 तो -2, हमें पता है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई भी एक नंबर नेगेटिव होगा तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो -5 को 2 से डिवाइड किया या 5 को -2 से डिवाइड किया, आंसर -2 ही आएगा। अब अगर हम दोनों माइनस में ले लें, -5 डिवाइडेड बाय -2, तो क्या होता है, डिवाइड करने के टाइम पे दोनों के साइन कैंसल हो जाते हैं। दोनों माइनस के हैं तो माइनस और माइनस कैंसल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सिर्फ 2। अगर हम मान लीजिए फ्लोटिंग नंबर्स ले रहे हैं, 5.0 डिवाइडेड बाय 2, अगर 5.0 है तो एक नंबर पॉइंट वाला आ गया, इसलिए आंसर फिक्स हो गया है कि वो फ्लोटिंग नंबर ही आएगा, तो इसीलिए आंसर आ जाएगा 2.5। या हमने लिखा है 5 डिवाइडेड बाय 2.0 तो भी 2.5। हम ये चीज कर चुके हैं, दोनों में से कोई भी एक नंबर पॉइंट वाला है तो आंसर पॉइंट में ही आएगा, या दोनों पॉइंट वाले हैं तो भी पॉइंट में ही आएगा। ये हो गया। अब अगर मान लेते हैं हमने नेक्स्ट लिखा है 5 डिवाइडेड बाय 0, मैथ्स में तो हम क्या मानते हैं, 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, लेकिन कंप्यूटर के लिए तो कोई इनफाइनाइट वैल्यू है ही नहीं, तो इसीलिए यहां हमें एरर मिल जाती है। ठीक है, यहां पे एरर आ जाएगी हमारे पास में। और ये एरर क्यों आ रही है, क्योंकि डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। तो जब आप ऐसा कुछ लिखेंगे प्रोग्राम के अंदर तो वहां एरर आएगी। एरर क्या होगी, डिवीजन बाय 0 नॉट पॉसिबल। और हम ये भी कर चुके हैं कि ये होगी हमारी रन टाइम एरर। हम क्लास में कर चुके हैं 3 टाइप की एरर्स आती हैं हमारे पास, कंपाइल टाइम, रन टाइम और लॉजिकल एरर्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रन टाइम एरर, क्योंकि जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो बिल्कुल सही होगा प्रोग्राम, लेकिन जब हम उसको रन करेंगे तो उस समय हमने सेकंड नंबर ऐसा दिया है जिससे डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो वो दे देगा रन टाइम एरर। अगर हमने लिखा है 0 डिवाइडेड बाय 5 तो आंसर आ जाएगा 0। अब अगर मान लीजिए हमने लिखा है कैरेक्टर ए डिवाइडेड बाय कैरेक्टर बी, तो हमें ध्यान रखना है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो कैरेक्टर्स पर भी काम करते हैं। अरिथमेटिक यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ये ऑपरेटर्स हमारे कैरेक्टर्स पे भी काम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हर कैरेक्टर की अपनी आस्की है। तो जब हमने कैरेक्टर ए डिवाइडेड बाय कैरेक्टर बी लिखा है
तो कंप्यूटर इसको बैकग्राउंड में किस में चेंज कर देगा? ए की आस्की होती है 97, बी की आस्की है 98, तो ये बना देगा इसको 97 डिवाइडेड बाय 98। 97 को 98 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा हमारे पास। इसी टाइप से अगर हमने लिखा हुआ होता 2 डिवाइडेड बाय 5, एक और ले लेते हैं 2 डिवाइडेड बाय 5, तो 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 0.4 या 0.4, लेकिन क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स हमारे इंटीजर्स हैं तो इसीलिए यहाँ पे पॉइंट तो काम करेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ 0 लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसी चीज को अगर हम मॉड्यूलस ऑपरेटर्स में यूज कर रहे हैं, देखिए अगर हमने लिखा है 5 मॉड्यूलस 2, यानी कि 5 को 2 से मॉड्यूलस करो या 2 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आएगा, मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर, ये हमें ध्यान रखना है। तो मॉड्यूलस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आ जाएगा हमारे पास। ऐसे ही अगर हम लिख रहे हैं -5 मॉड्यूलस 2 तो आंसर आएगा -1। ये हमें ध्यान रखना है। क्या रूल है? रूल ये है कि अगर न्यूमरेटर का साइन माइनस है तो आंसर का साइन भी मॉड्यूलस में माइनस ही होगा। अगर न्यूमरेटर का साइन प्लस है तो मॉड्यूलस के आंसर का साइन भी प्लस होगा। तो नेक्स्ट वही हम लिख लेते हैं पहले एक बार रूल। मॉड्यूलस के रूल क्या क्या हैं? ये तो हमें पता है कि ये कैलकुलेट करता है रिमाइंडर यानी कि शेष भाग। फिर दूसरा रूल क्या है? इफ न्यूमरेटर, या इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, साइन ऑफ न्यूमरेटर, साइन ऑफ आंसर ऑफ मॉड्यूलस इज सेम एज न्यूमरेटर। जो न्यूमरेटर का साइन है वही मॉड्यूलस के आंसर का साइन होगा। वापस चलते हैं, यहां पे आ गए। ऐसे ही अगर हमने लिखा हुआ है 5 मॉड्यूलस 2 या 5 मॉड्यूलस -2, अब देखिए आंसर तो हमने निकाल लिया 1, कि 5 को 2 से मॉड्यूलस किया तो 1 आएगा। अब चेक करो आंसर का साइन क्या होगा? 5 का साइन क्या है? प्लस, तो मॉड्यूलस के आंसर का साइन भी प्लस होगा। अगर हमने लिखा है सपोज -5 मॉड्यूलस -2, इसका आंसर भी -1। यहां साइन की कैंसलेशन नहीं होगी। डिवाइड करते हैं तो साइन की कैंसिल होती है, लेकिन मॉड्यूलस में साइन की कैंसलेशन नहीं होगी। जो न्यूमरेटर का साइन है वही मॉड्यूलस के आंसर का साइन होगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसके बाद में पॉइंट्स पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमने लिया था 5.0 मॉड्यूलस 2 या 5 मॉड्यूलस 2.0 या 5.0 मॉड्यूलस 2.0। इन सब में एरर आएगी। और एरर क्यों आएगी? क्योंकि सी लैंग्वेज का मॉड्यूलस फ्लोटिंग नंबर्स पे काम नहीं करता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। सी लैंग्वेज का जो मॉड्यूलस है वो फ्लोटिंग नंबर्स पे काम नहीं करेगा। तो ये भी हम नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं यहां पे। मॉड्यूलस will not work on
फ्लोटिंग नंबर्स, कोई भी पॉइंट वाला नंबर उस पे काम नहीं करेगा मॉड्यूलस, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसीलिए इन तीनों में एरर आएगी। एरर में मैसेज क्या लिखा आएगा? फ्लोट पॉइंट लिंकिंग एरर। एरर क्या होगी? फ्लोट पॉइंट लिंकिंग एरर। इसका मतलब क्या है कि फ्लोटिंग नंबर को जिस ऑपरेटर पे यूज कर रहे हो उस ऑपरेटर को मैं फ्लोटिंग नंबर्स के साथ लिंक या नहीं जोड़ पा रहा हूं, उसको यूज नहीं कर पा रहा हूं। नेक्स्ट इसके बाद में है, अगर हम लिख रहे हैं 5 मॉड्यूलस 0। अब यहां पे भी क्या होगा? 0 से अगर डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो मॉड्यूलस भी कैसे होगा? तो इसीलिए यहां भी हमें मिल जाएगी एरर। अगर हमने लिखा है 0 मॉड्यूलस 5, तो 0 को 5 से मॉड्यूलस करेंगे, आंसर आ जाएगा 0। ये हमें ध्यान रखना है कि अगर मॉड्यूलस करने के टाइम न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, मॉड्यूलस के टाइम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो न्यूमरेटर ही हमारे मॉड्यूलस का आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं इसको एक बार। इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, देन न्यूमरेटर इज आंसर ऑफ मॉड्यूलस। यानी कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, अगर मैंने लिखा है 5 मॉड्यूलस 2, तो ये 5 है न्यूमरेटर, ये 2 है डिनोमिनेटर। ठीक है, अब अगर लिख रहे हैं 2 मॉड्यूलस 5, तो 2 हो गया हमारा न्यूमरेटर, 5 हो गया हमारा डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अगर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर ही मॉड्यूलस का आंसर होगा। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सिंपली डिवाइड भी करते हैं, जैसे जब आप छोटे थे तब आप डिवाइड करते थे तो हम 2 को डिवाइड करेंगे 5 से, क्या ये डिवीजन पॉसिबल है? बिना पॉइंट या बिना डेसिमल लगाए ये डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए क्या होगा? ये 2 ऐसा का ऐसा आंसर में रह जाएगा। ठीक है, तो वही हमने लिखा है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो न्यूमरेटर ही मॉड्यूलस का आंसर होगा। वापस आ जाते हैं यहाँ पे, तो हमने देखा 0 मॉड्यूलस 5 का आंसर 0। ऐसे ही अगर हमने लिखा है 2 मॉड्यूलस 5, तो इसका आंसर 2। अगर हमने लिखा है कैरेक्टर A मॉड्यूलस कैरेक्टर B, तो यहां भी A की आस्की 97, B की आस्की 98, तो 97 मॉड्यूलस 98, 97 ही हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर हमारे पास में A या 97 कुछ भी आ सकता है। अगर %C से प्रिंट करेंगे तो A, %D से करेंगे तो 97 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा डिवाइड और मॉड्यूलस के बीच में डिफरेंस। मेन पॉइंट्स हम लिख ही चुके हैं मॉड्यूलस के। कौन कौन से थे? पहला, आंसर जो है उसका साइन सेम होगा जो न्यूमरेटर का है। दूसरा, मॉड्यूलस फ्लोटिंग नंबर्स पे काम नहीं करेगा, ना C में ना C++ में। तीसरा, अगर न्यूमरेटर छोटा है मॉड्यूलस डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर ही मॉड्यूलस का आंसर होगा। कहीं भी हमें कंफ्यूजन है कि हमारा मॉड्यूलस का आंसर क्या आएगा, तो हम एक छोटा सा फॉर्मूला याद रख सकते हैं, इससे हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है रिमाइंडर इक्वल्स न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी मॉड्यूलस का आंसर निकाल सकते हैं। जैसे एक बार के लिए हम चेक करते हैं, देखो
अभी हमने यही लिया था कि हमारा न्यूमरेटर है 2, डिनोमिनेटर है 5। यहीं पे रख के देख लेते हैं। रिमाइंडर इक्वल्स न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यानी कि 2 माइनस 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। अब हमें पता है ऑपरेटर चाहे कोई भी हो, लेकिन ब्रैकेट तो हमेशा पहले सॉल्व होते ही हैं, तो इसीलिए पहले हम इसको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 2 माइनस 5 इंटू 0। अब 2 माइनस 5 इंटू 0 है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 माइनस 0 और इसका आंसर आ जाएगा 2। देखिए यही हमने वहां पे लिखा भी था कि अगर 2 को 5 से मॉड्यूलस करेंगे तो आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो हम याद रख सकते हैं मॉड्यूलस या रिमाइंडर निकालने के लिए। ठीक है, इसको आप मॉड्यूलस भी लिख सकते हैं, इसको आप चाहें तो रिमाइंडर भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको मॉड्यूलस लिख लेते हैं। तो मॉड्यूलस का आंसर आ जाएगा ये हमारे पास में। ये इसी के साथ में हमारे सारे ऑपरेटर्स जो है अरिथमेटिक वाले खत्म हो गए। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के ऊपर, एक दो क्वेश्चंस जिससे हमें इनको यूज करना आसानी से आ जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मॉड्यूलस 5 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। अगर ये हमारा क्वेश्चन है और हमें इसको सॉल्व करना है, हमें पता है दो रूल्स हैं हमारे पास में। पहला रूल ऑफ प्रायोरिटी या रूल ऑफ प्रेसिडेंस, जिस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो हम प्रायोरिटी देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेटर की क्या है। देखो इसकी प्रायोरिटी हाई है, इसकी भी हाई है, इसकी भी हाई है और इसकी भी हाई है। ये सारे एक प्रायोरिटी के हैं। ठीक है, अब जब दो ऑपरेटर सेम प्रायोरिटी के हैं तो पहले हमें सेकंड वाला रूल चेक कर लेना चाहिए, और वो क्या है? रूल ऑफ एसोसिएटिविटी, कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमेशा लेफ्ट टू राइट काम करेंगे। और यहां लेफ्ट टू राइट में पहले कौन सा आ रहा है? मल्टीप्लाई। तो इसीलिए पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 इंटू 3 21, बाकी सब में सेम लिख रही हूं। अब डिवाइड की मॉड्यूलस की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 21 मॉड्यूलस 5, यानी कि 21 को 5 से डिवाइड करो और रिमाइंडर लिख दो। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा इसका? 1 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो एक ऑपरेटर प्लस दूसरा मल्टीप्लाई, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? मल्टीप्लाई की, इसीलिए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस 2 इंटू 3 6। अब प्रायोरिटी डिवाइड की ज्यादा है, 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 3। दोनों इंटीजर्स हैं सब जगह, इसलिए इंटीजर में ही चल रहा है। तो फाइनल आंसर हमारे पास में आ जाएगा 4। ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। ऐसे ही एक और क्वेश्चन भी आ सकता है हमारे पास में। सपोज क्वेश्चन है 7.0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2 मॉड्यूलस 4। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 7.0 डिवाइडेड बाय 2, दोनों में से एक भी नंबर पॉइंट वाला है तो आंसर पॉइंट्स में आएगा। तो इसीलिए 7.0 डिवाइडेड बाय 2,
आंसर आ जाएगा 3.5। ये सॉल्व हो गया। प्लस इसको भी सॉल्व करते चलते हैं। अब तो हम एक्सपर्ट हो गए, कई क्वेश्चंस कर 2-3 कर लिए हमने। तो 8 × 4 32 माइनस ये भी सॉल्व कर लेते हैं पहले। 3 × 2 6 मॉड्यूलस 4। आगे चलते हैं। अब क्या क्या बचा है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मॉड्यूलस। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, क्योंकि मॉड्यूलस की प्रायोरिटी एडिशन सब्ट्रैक्शन से ज्यादा है। तो 3.5 प्लस 32। अब यहां पे चेक करिए, -6 मॉड्यूलस 4। तो 6 को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, तो रिमाइंडर आ जाएगा 2 और साइन न्यूमरेटर का होना है, तो -2 बन जाएगा हमारे पास में। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों की प्रायोरिटी सेम है। अगर सेम है तो लेफ्ट से काम कर लेते हैं, पहले ये करेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 32 प्लस 3.5 35.5 -2 और आंसर आ जाएगा 33.5। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कंप्लीट। आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यूनरी ऑपरेटर्स स्टार्ट करेंगे। यूनरी, रिलेशनल, बाकी ऑपरेटर सारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।